ना आप झूठ बोलते हो, ना आप कुछ करते हो, है ना। सारा कमाल है ग्रहों का, है ना। आप सोचो, जिंदगी आपका रेड कार्पेट में चल रही थी, है ना, और सडन ऐसा कुछ गेम पलटा कि आपका सुखद जिंदगी कोर्ट कचरी माली मकदमा झोल झमेला झंझट झगड़ा दुश्मनी में चला गया। कल तक जिसका हाथ पकड़े थे, दोस्ती बनाए थे, मित्र बनाए थे, संबंधी बनाए थे, बंधु बनाए थे, आज ऐसा ग्रहों का चाल चला कि वही लोग आपका दुश्मन शत्रु बन गए, आपका विरुद्ध में बोलने लगे, आपके ऊपर झूठा लांछन लगाने लगे। और ऐसे केस हम लोग बहुत देखते हैं, और साढ़े साथी के टाइम में होता है, शनि महादशा के टाइम में होता है, राहु महादशा के टाइम में होता है। और अगर कोई समझदार एस्ट्रोलॉजर है तो पहले से आगाह कर देता है और आपको बोलता है कि भाई कुछ मत करो, चुपचाप बैठो, गेम अपने आप ठीक हो जाएगा। लेकिन कुछ कुछ केस ऐसा होता है जो लंबे समय तक उलझ जाता है, और इतना उलझता है। एक केस, बात मेरा सुना नहीं था, तो अप टू 50 लाख तक उसको देना पड़ा पैसा, ठीक है। लेकिन दोनों लड़का लड़की ऐसे बदमाश थे कि क्या बताएं, दोनों बदमाश थे, तो शनि बाबा दोनों को पनिशमेंट करवाता है ना। तो और एक केस था जिसमें कि उस समय तो मतलब कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं होता था, सीधा लेके अंदर घुसा देते थे, ठीक है। वो जो एक हमारा देश का कोई मंत्री है, उसका जब फटा तो फिर वो लॉ एंड ऑर्डर को चेंज किया कि बिना इन्वेस्टिगेशन में किसी को जेल में नहीं भरा जा सकता है, ठीक है। तो उसके बाद जाके सिचुएशन में कुछ चेंजेस आया, ठीक है। तो ऐसे केस भी मेरे पास आया था जिस समय की जेल जाने का नौबत था, और उस समय चंडी यज्ञ करके वो लोग बचे। और वो जो जिनका नंबर आपको दिया था, वो ये सब कोर्ट कचहरी माली मकदमा, वकील नहीं है लेकिन वकीलों का बाप है, ठीक है। और असंभव केस सब उनको मैं दे देता हूं, भाई हमारे पास टाइम नहीं है इन सबसे बतियाने के लिए, आप संभालो। हाँ हाँ, नहीं परेशानी का बात नहीं है, वो सब ऐसे ही काउंटर केस और ये सब तिकड़म वाले दिमाग है ना उनका। आप जरूर बात करना भी चाहिए। सुनो, आप अपने मन में सब चीज रख के टेंशन प्रेशर में रहने से, किसी से बात करने से हल्का हो जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं। जी जी, लेकिन हम देखे हैं इस प्रकार का चंडी यज्ञ या फिर माँ बगला का यज्ञ, पर्टिकुलरली माँ काली का यज्ञ, कोर्ट कचहरी माली मकदमा जेल जमेला झंझट, ये सबसे निजात मिल जाता है। जिसके पास पैसा है वो लोग करते हैं, जिसके पास नहीं है वो लोग जॉब वगैरह भी करवा लेते हैं। तो वही रास्ता है। आप वो जो अभी हम लोग गए थे ना, कहाँ, काशी विश्वनाथ, पैसा दोगे तो जल्दी दर्शन होगा, नहीं दोगे तो धीरे धीरे दर्शन होगा, पीछे 4 घंटा लाइन लगो। ठीक है। तो भगवानों के केस में ऐसा चलता है, तो आप हम लोग कहाँ जाएं फिर, ठीक है ना। भगवान मंदिर में भी ऐसा रूल रेगुलेशन है, तो फिर सारा खेल वहीं पर है। और जिसके पास पैसा है, मैं कहता हूं भाई कम से कम 1-2 अनुष्ठान करवा लो, क्योंकि बिना ग्रह के बाधा में कोई कोर्ट कचहरी माली मकदमा झोल झमेला झंझट झगड़ा में नहीं फंसता है। ग्रह के कारण आपके जिंदगी में टेंशन है, ग्रह के कारण आपके जिंदगी में सारा फसाद है ना। तो ग्रह शांति का यज्ञ करा लेने से, या चंडी यज्ञ करा लेने से, या दक्षिण काली का करा लेने से, या माँ बगला का करा लेने से, ये जो बात है ना एग्रावेट होके जो बहुत दूर तक चला जाता है, वो होने नहीं देता है। एक तो ब्लॉक एंड एक चेक लग जाता है उसमें, है ना। और देखिए, ये जो भी कोर्ट कचहरी माली मकदमा, इसके पीछे या जो भी झंझट है, इसके पीछे तो पूर्व जन्म का ऋण ही छुपा है ना। तो हाँ, तो वो क्या होता है, दाने दुर्गति क्षय। वकील को खिलाएंगे लाखों रुपया, 50 लाख रुपया, वो मॉर्गेज या क्या बोलते हैं रिकवरी देंगे। पंडित लोगों को 4-5 लाख खिला दोगे तो वो लोग अपना जाप तप पूजा पाठ हवन यज्ञ करके उसको काट कूट के शांति हो जाता है। तो कुछ राहत मिलता है इसमें, क्या है, जो बड़ा दंड मिलने वाला था वो कुछ राहत मिल जाता है। तीसरा क्या है, देखिए इसमें बड़ा रिसर्च हुआ है। कोई अगर बीमार में पड़ा है 40 किलोमीटर दूर में, उसके नाम पे हम लोग मृत्युंजय यज्ञ करते हैं, या फिर आरोग्य हवन करते हैं, रोगानुशांति वाला जो ही हवन करते हैं, तो आदमी ठीक हो जाता है। 1-2-3 अनुष्ठान करते करते ठीक हो जाता है। या जो भयंकर रूप में सोचो बेडसोर हो जाता है, मरता कीड़ा मकोड़ा जैसे, इससे अच्छा कि ठीक ठाक होके थोड़ा सा शांति हो जाता है। किसी किसी का पूरा ठीक हो जाता है ना।
ग्रह का खेल है। हाँ, कितना वजन का ग्रह है, कितना भारी कष्ट दे रहा है, उसी हिसाब में एक बार, दो बार, तीन बार करना पड़ता है। और किसी किसी का एक बार में ठीक हो जाता है। और तो नेगेटिव का विषय नहीं है, पॉजिटिव का विषय है, लेकिन वो अनुष्ठान कराने के लिए आदमी के पास ताकत भी होना चाहिए। बैठने के लिए एक और केस था, धनु राशि वाला का कंडीशन था वैसे ही, तो उसके लिए रुद्राभिषेक करके नवग्रह हवन कर रहे थे, तो दोनों बूढ़ा बूढ़ी बेचारे बैठ नहीं पा रहे थे। तो फिर दो पंडित एक्स्ट्रा ला के उनको बरुणी बना के उनको बैठा के उनके नाम पे हवन कराना पड़ा। 12 घंटा का हवन था वो, ठीक है। तो जो बोले हैं वो सही बोले हैं, इसके द्वारा हो जाता है, ठीक है। अब उसके लिए फिर वैसे ही ग्रह दशा, योग, यज्ञ देखना पड़ता है और फिर करते हैं, हो जाता है, इसमें कोई दोहरा नहीं। और मेरा इसके ऊपर बड़ा एक्सपीरियंस है, अनुभव है। हाँ, ये है कि ठीक टाइम में पंडित मिलना चाहिए, क्योंकि 9 ग्रहों के लिए कम से कम हवन, जप और पूजा पाठ के लिए 5 से 9 पंडित लग जाता है, ठीक है। तो वो बेचारे, नेचुरल बात है, वो लोग का कोई जगह छोड़ के जाएंगे तो ज्यादा पेमेंट लेंगे। हम लोग यही बोलते हैं कि आपके आसपास जो पंडित है उनको पकड़ के थोड़ा सा करवा लीजिए, छोटा मोटा जो भी होता है। अगर रिजल्ट नहीं मिलता है तो फिर हमको बोलिए, फिर हम लोग पूरा लाव लश्कर के साथ पूरा यलगार करेंगे, कुछ करेंगे, ठीक है। तो बड़े बड़े लोग बुलाते हैं, इस प्रकार का लाखों का खर्चा होता है, कार्य होता है, ठीक है। दूसरा यह है कि किसी किसी का कुछ नहीं, ग्रह का योग नहीं है, लेकिन वास्तु के कारण घर में ऐसे वास्तु हुआ है कि आपको लपेटेगा बेटा कोर्ट कचहरी माली मकदमा झोल झमेला झंझट झगड़ा में, या वहां पर बेटा बहू दामाद बेटी को रहने नहीं देता है। अभी लेटेस्ट केस है, दामाद बिना कारण, अब मैं जाके देखता हूं कि घर का मेन गेट उसका N5 N6 जोन में है। तो ऐसे कंडीशन पे बहुत सारे घरों में ऐसा स्थिति रहता है, ठीक है। तो किसी का इंद्र स्थान में गेट खोल दिया है, तो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, इलीगल रिलेशनशिप भी बिल्डअप के कारण भी ऐसा होता है। तो वो सबको फिर मतलब सामूहिक लेवल पे ठीक करने से ये सब ठीक हो जाता है, इसमें कोई बात नहीं है। आपका तो उतना मुझे नहीं दिखाई दे रहा है कि उतना ज्यादा सीरियस मैटर केस है, लेकिन हाँ, लेकिन ये जो 7.5 और शनि महादशा में ऐसा कुछ जब घटता है ना, तो बड़ा लंबा समय तक खींचातानी चलते रहता है। अगर समझदारी और मैच्योरिटी है तो जल्दी सॉल्व हो जाता है, समझदारी मैच्योरिटी नहीं है तो लंबा समय तक खींचातानी चलते रहता है। उसका कोई, देखो क्या होता है ना, जज साहब को भी पता है कि ये दूसरे को दोषारोप दे रहे हैं, ये उसको दोष दे रहा है, ये इसको दोष दे रहा है, ये उसके नाम पे फॉल्स केस डाल रहा है, वो उसके नाम पे फॉल्स केस डाल रहा है। और जज भी पैसा वैसा खा के अपना टाल टूल करते रहता है। वकील लोग भी देखते रहते हैं कि हाँ मुर्गा आया है, हलाल करो। ये केस बोलेगा कॉम्प्रोमाइज होने नहीं देंगे, वो बोलता है कॉम्प्रोमाइज होने नहीं देंगे, वो बोलेगा कॉम्प्रोमाइज करो। चलते रहता है, मतलब ग्रह का यही खींच है, वो चक्रव्यूह में डाल देते हैं ना, घुमाते रहते हैं। वकील मतलब कौआ है ना, वो खुदते रहेगा, पुलिस मतलब खाकी वर्दी वाला वो अपना खींचता रहेगा, जज साहब ऊपर से अपना चलता रहता है। हाँ, ये चीज क्या होता है, कभी कभार मान सम्मान का हानि, समाज में चेहरा दिखा नहीं पाना, जिसके कारण कोई सुसाइडल टेंडेंसी वगैरह बिल्डअप होता है। अभी आकाश में शनि मंगल का प्रचंड युति है, तो इसीलिए बोला कि भाई देखो इसको संभालो पहले, कैसे करके मई का महीना पार हो जाए बस, तब फिर वो जो सुसाइडल टेंडेंसी वगैरह है, ये जो मारपीट, ये सब नहीं रहेगा। कुछ केस में ऐसा है कि लड़की वाला आदमी भेज देते हैं लड़का को पीटने के लिए, ये भी केस में हैंडल किया हूं। गाड़ी में जा रहा था, रोके, उसको धूम पीटे। सोचिए कि आपका नहीं, आपका बात नहीं कर रहा हूं, जनरल केस हम लोग होता है ये सब। मतलब वो नागपुर में शादी किया था, तो नागपुर से 10-20 गुंडा को भेज दिया, यहाँ पर रास्ता में जा रहा था, उसको रेकी किए, पकड़ के इतना पीटे कि 6 महीना तक बेड में पड़ा रहा, ठीक है। तो इस प्रकार का एग्रावेशन हो जाता है ना मैटर सब। कारण क्या है, ग्रहों का बाधा ही तो है। अभी आप देख रहे हो ट्रंपू चाचा समझने के लिए तैयार नहीं, खुबी नहीं था समझने के लिए तैयार नहीं, नितिन आउ समझने के लिए तैयार नहीं। अभी बुध नीचे होने जा रहा है और नहीं समझेंगे और उल्टा सीधा काम करेंगे। हाँ देखो, शनि मंगल तो अंधकूप योग है, महामूर्ख योग होता है शनि मंगल एक जगह में बैठना, और ऊपर से बुध भी नीच हो गया, तो फिर कौन ग्रह किसको बुद्धि देगा। बृहस्पति बेचारा खुद अतिचारी चल रहा है, तो किसी का ज्ञान बुद्धि सब विनाश हो जाता है इस समय, ठीक है ना। तो सब कोई मूर्खता, महामूर्खता, गजमूर्ख, राजमूर्ख बन जाते हैं। तो दो गधा का लड़ाई कभी देखे हैं? दो गधा ऐसे ऐसे मुंह पकड़ लेते हैं, खून निकलता रहता है, किसी को छोड़ता नहीं है। तो उसके बाद फिर बड़ा गधा आता है, दुलत्ती मारता है, दोनों से हटाता है, तोड़ता है, ठीक है ना। तो गधों का लड़ाई है कोर्ट कचहरी माली मकदमा, है ना।
और गधा कौन बनाता है? यही ग्रह बनाते हैं। जैसे अभी मेष राशि पकड़ लो, द्वादश का शनि है, 25वां नक्षत्र में चलता है। अच्छे अच्छे लोग मूर्ख महामूर्ख बन जाते हैं, उनका अकल नहीं रहता है, ठीक है। और बिना कारण वकील को खिलाओ, फिर अहंकार अंदर से, है छोड़ देंगे, तुमको नहीं छोड़ेंगे, और एक केस लगाओ, देखा जाएगा चुतिया को बिना मतलब का डुप्लीकेट साक्षी ला के खड़ा कर देंगे, और केस करो, करते जाओ करते जाओ, और आखिरी में कुछ होता नहीं है। आप बिलीव नहीं करोगे, कुछ नहीं होता है, कुछ नहीं होता है, ऐसे ही पड़ा रहता है। और 7.5 साल, और शनि महादशा में फंसे तो 10, 15, 20 साल तक भी खिंचा जाता है ना। तो फिर इसका रेमेडी क्या है? इनके लिए 1 बार 2 बार 3 बार जब ग्रह शांति यज्ञ हवन कर देते हैं तो शांत हो जाते हैं, ठीक है। कभी कभार वो देखना पड़ता है कि कौन सा ग्रह यहाँ पर ज्यादा ग्रावेट होके केस कर। अगर मंगल किया है तो फिर बगलामुखी, अगर शनि से हुआ है तो काली, ठीक है। और अगर मल्टी प्लैनेट के कारण हुआ हो तो फिर वो सर्व बाधा प्रशमनम करा के फिर उसका अलग अलग प्रोसेस में उसको नवग्रह शांति करा के थोड़ा पेचीदा रहता है। बड़े बड़े लोग करते हैं, हम भी जाके कराते हैं और उनका मैटर सॉल्व हो जाता है। तो इसीलिए वो आपको बोले होंगे कि आचार्य संजय को पकड़ो, हवन हवन करा देगा तो बड़े बड़े मैटर सॉल्व हो जाते हैं। उनको बहुत एक्सपीरियंस है, वो भी बहुत सारा केस मेरे को दे देते हैं कि देखो इनका किसी का भी अक्ल नहीं हो रहा है, थोड़ा सा करा दो जो भी हो सकता है, तो कराते हैं तो हो जाता है। नहीं, अभी आपको कुछ नहीं कराना है, अभी इंतजार करना है कि शनि मंगल निकल जाए, बुध थोड़ा सा नीच गोचर खत्म हो जाए, ठीक है। अभी जो पंडित पकड़ोगे ना तो वो भी उल्टा सीधा करेंगे, ठीक है। हाँ, ये थोड़ा सा ग्रह गोचर क्रॉस हो जाए। जी आप चिंता मत करो। देखो ऐसा है ना, हम लोगों का बेसिक रूल है ये, हम पंडितों का कुछ नियम है, थंब रूल समझते हो कि हमको करना ही करना है। मतलब क्या, किसी का कुंडली देखे, हमारे कान में कोई केस आया तो हम लोग उसके लिए डेली माई के पास झूना पौना बोलते हैं उसको, है ना। एक तो बेसिक रिचुअल होता है झूना पौना, माँ काली के पास, माँ बगला के पास और भैरवी के पास, या ऐसे बहुत सारे होते हैं जिनको नाम पे करवाते हैं। और वो रेगुलर चलते रहता है, उस प्रार्थना होते रहता है कि माई इनको सद्बुद्धि दे दे, कोर्ट कचहरी माली मकदमा से बाहर निकल जाए। तो आप कोई हमें पैसा दे नहीं दे, कुंडली देखा, हमारे पास केस आया, हमारा ये कर्तव्य कर्म है कि हम करते रहेंगे जब तक मैटर सॉल्व नहीं है, ठीक है। तो ये हमारा ड्यूटी है। और हमको कोई बुलाया, जैसे एक तो ऐसे ही केस में था, वो लीज बॉन्ड साइन करवा रहा था, 22 तो सिग्नेचर था, और उनका वकील ना वहां पर चालाकी करके कुछ ऐसे मतलब क्लॉज लिख दिया था कि वो मनमर्जी घर उर बना सकते हैं। तो बोला यार हम फंस जाएंगे, और लाखों 56 लाख का प्रोजेक्ट था वो। तो मेरे को लेके गया, मैं बोला देख मेरा तो एक में 500, उससे नीचे का पर डे का मेरा कमाई है, हम छोड़ के नहीं जा सकते। बोला 500 से भी ज्यादा देंगे आप, चलो। मैं बोला जाके करूंगा क्या। तो मैं गया वहां, तो 2 बजे तक तो पूरा मैटर, मतलब वो जो चालाक वकील है वो संभाल के रखा था। वो लोग भी उधर से तांत्रिक लेके आते हैं कि इनको सब शांत करा दिया जाए, चुप हो जाए, लोग बकर बकर नहीं कर पाए। तो उसका लड़ाई चल रहा है, मेरा लड़ाई चल रहा है, तो सामने वालों को समझ में नहीं आ रहा है, चल रहा है लड़ाई। वो बोला फिर बच जाए, अब मर जाएंगे गुरुजी, अभी तो कुछ नहीं हो रहा है। बोला चुपचाप बैठा, गेम देख, हम तो आखिरी जगह में मारेंगे, तुम क्या टेंशन होता है। तो फिर केस तहसीलदार के पास पहुंचा, तहसीलदार भी उसका पैसा खाया था, बोला अलाउ कर दिया। कलेक्टर के पास गया फाइनल साइन होने के लिए, तो कलेक्टर को समझ में आ गया कि कोई ना कोई पंडित यहाँ गेम खेल रहा है, ठीक है। और वो सही जगह में वो पॉइंट पे निकाला, बोला ये पेज फाड़ोगे नहीं तो बिल पास करेंगे नहीं, इसको आगे बढ़ाएंगे नहीं। तो उसी पेज में देखो कलेक्टर का आंख में दिखाई दिया, और उसी पेज में वो था कि आप मनमर्जी घर बना सकते हो, किसी भी प्रकार का यूटिलाइज, इसमें वो क्लॉज लिखे थे। वो कलेक्टर के ही आंख में दिखाई दिया, कलेक्टर निकाला, फाड़ दिया, बोला जाओ दूसरा टाइम बुक करो और उसमें सेगमेंट बुक करना, फिर आना तब देंगे। तो फिर बाहर निकला तो बड़ा खुश हो गया आदमी, बोला आप आए थे गुरुजी और ये बन गया काम। तो पैर पकड़ा और फिर मेरे को बोला एक में 500 नहीं और मेरा और लो, और अगला फाइनल बिल में आ जाना। तो ये भी केस देखे हैं, होते रहता है सब, ठीक है ना। तो ये सब खेल है माई का, हमारा कोई अहंकार गर्व घमंड नहीं है। अभी तो आप मई महीना तक शांत बैठो और पूरा गेम को देखो क्या हो सकता है, ठीक है। और अपने आप को बचा, मतलब मेंटली बचने का बात कर रहा हूं। ये कोर्ट कचहरी माली मुकदमा कुछ नहीं होने वाला है, तारीख के बाद तारीख, तारीख के बाद तारीख चलते रहेगा, ठीक है।
और आप अपने वकील से बात करते रहना कि भाई देखो इसमें लीगल इलीगल क्या हो सकता है, ठीक है ना। क्योंकि किसी भी पॉइंट में कोई भी चीज एग्रावेट हो सकता है, तो इसीलिए आप अपना डिफेंस में सब कुछ रेडी रखो। और बाकी अगर मई के बाद थोड़ा सा ग्रह गोचरीय स्थिति अच्छा हो जाएगा, भिड़ जाएंगे, और जो भी यज्ञ हवन करना चाहिए उस समय अगर ज्यादा मैटर एग्रावेट किया तो फिर उससे पहले हम लोग कर देंगे। लेकिन यही अगर जो भी एग्रावेट होना होगा तो इसी महीना, मई महीना का एंड पार्ट तक कुछ ना कुछ एग्रावेट होगा, अगर बेल उल नहीं मिला, ठीक है। नहीं तो आगे आगे फिर ये घिसटता रहेगा, ये तारीख वो तारीख, इसका बुलावा इसका पेशगी चलता रहेगा इसमें, ठीक है। नहीं देखो क्या है, सामान दे दे का जो प्रश्न कर रहे हो ना, पकड़ लो पूर्व जन्म में उनका सामान आप लिए थे, ज्ञात अज्ञात में अज्ञानता के कारण पकड़ लो, उदाहरण दे रहा हूं। तो ऐसे कंडीशन पे सामान का आशा मत करो, एक बात। दूसरा ये है कि पकड़ लो आप सामान का आशा करके बैठे हो और हवन यज्ञ वगैरह करते हो, उनका अकल शांति हो जाता है, विवेक बन जाता है। विवेक बनने से सामान फिर वापस मिल जाता है, ठीक है। ये ऐसे भी केस देखे हैं, ट्रक में लेके गया था और ट्रक में लाके छोड़ के गया, ठीक है। तो ये सब होता है। लेकिन आप बोलोगे कि कंप्यूटर का एंटर बटन दबा दें और अभी एंटर मार दें और ऑनलाइन में सब आ जाए, ये ग्रहों का खेल में नहीं होता है। ग्रह लोग बड़ा लट्ठा चीज होते हैं, ठीक है। और शनि का मैटर होता है, 7.5 का मैटर होता है, तो खिंचाता है बहुत दूर, ठीक है ना। लेकिन मेरा पूरा अनुभव है, 43 साल का पूरा अनुभव है, 7.5 खत्म जैसे होता है। कुछ भी पूजा पाठ नहीं भी करोगे, कितना भी लिटिगेशन हो, 7.5 साल के बाद दोनों शांत होके फिर अकल आ जाता है और फिर काम करने लग जाते हैं, ठीक है। अभी देखो यहाँ मीन राशि का आपका केस है और वो लड़का का शायद मेष राशि या क्या था, ऐसा कुछ नहीं, उसका वृषभ था उसका। हाँ याद, हाँ। तो मीन राशि, हाँ देखो लगन वृश्चिक का तो मत बोलो, इतना केस अभी आ रहा है ना वृश्चिक वालों का। पंचम का शनि है, आपको बोला था कि भाई ले लो, जगन्नाथ मंदिर में पहला शांति करो, यहीं से शुरू करो। हाँ जी, जब तक मैं आज तक पकड़ लो जिंदगी भर में 50-60 हजार लाख कुंडली छोटा बड़ा गांव में शिविर में करके देखा रहूंगा। मैं देखा हूं जब तक पंचम का शनि शांत नहीं होता है तब तक रास्ता खुलता ही नहीं है, घिसटते रहते हैं। हम लोग कुंडली देखते ही बोलते हैं कि पहले पंचम का शांति करो फिर आओ बाकी पूजा पाठ, नहीं तो कोई पूजा पाठ काम नहीं देता है। इतना पनौती रहता है ना कि कोई भी करो तो उल्टा बैठ जाता है। तो हम लोग तो पहला एकदम 2 चीज, एक कालसर्प और दूसरा पंचम शनि, ये देखा तो बोलते पहले इसको शांति करो फिर कुंडली दिखाने आओ या फिर कोई बात करो। नहीं खुलेगा रास्ता, इतना ब्लॉक करके रख देते हैं ना, इतना बांध के रख देते हैं, आदमी आगे हिल नहीं सकता है। ये बड़ा लेवल पे हम लोग देखे हैं इसको, ठीक है। हाँ नहीं बोला, आप सबका देखो रेकी करो, डाटा निकालो, सबके जो भी आदमी है, जो भी इंफॉर्मेशन है। देखो आज मुसाद और इजराइल इतना लीड क्यों कर रहे हैं, उनके पास खुफिया रिपोर्ट्स बहुत हैं, ठीक है ना। उनको सब पता है कौन हगने जाएगा, कौन मुतने जाएगा, खुमिने तो कब निकलेगा, कब बम तोड़ देंगे उसको, ठीक है। तो अगर आपके पास रेकी नहीं है, आपके पास इंफॉर्मेशन नहीं है, आपके पास डाटा नहीं है, तो और आप बोलोगे अज्ञानता जैसे बैठे हैं, जो करेगा भगवान करेगा, तब फिर आपके लिए डेंजर है, ठीक है। और आदमी लगाओ, सारा डाटा निकालो कि क्या स्टेप चल रहे हैं, क्या कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं। उनका वकील को भी खरीदो, उनका वकील को भी खरीदना पड़ता है, ठीक है ना। हाँ ये नौटंकी है। देखो बिना इच्छा का तो एक पत्ता नहीं हिलता है, शनि बाबा तो अपना गेम खेलेगा ही ना। तो इसीलिए मई का महीना अपने को सुरक्षित, अपना बच्चा को सुरक्षित, और ये इस प्रकार का एक्स्ट्रा मेंटल एग्रावेशन शनि मंगल जैसे कंडीशन नहीं बने, उसके लिए थोड़ा सा आपको सुरक्षित रहना है, बस और कुछ नहीं, ठीक है।